पहले वो लालू जी की नकल किया करते थे, अब तेजस्वी जी की नकल कर रहे हैं। अरे जनता जो है ना, आपको बुला रही है अपने दरबार में, आइए जनता के दरबार में। नीतीश कुमार को पहले चाहिए कि पहले कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। और आप किस बात का जनता दरबार में कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, हमने देखा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। आज ही उन्होंने जनता दरबार को लेकर के बातें सामने रखी हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने जनता दरबार को लेकर, पहले जरा सुनिए। लगाएंगे, खाली यही देख लेते हैं थोड़ा, जब तक थोड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए शुरू कर देंगे तो लोगों की संख्या को सीमित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, हमने तो शुरू में ही कह दिया था हम शुरू करेंगे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, फिर हम शुरू करेंगे। तो आपने सुना, नीतीश कुमार जनता दरबार एक बार फिर से लगाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर होंगे। इस वक्त हमारे साथ युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब जी हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में हैं, फॉर्म में हैं, जनता की सुनेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। सवाल ये है कि नकल करेंगे तेजस्वी जी की। पहले वो लालू जी की नकल किया करते थे, अब तेजस्वी जी की नकल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त वो जनता दरबार लगा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि बिहार में व्यवसायी पलायन कर रहे हैं, दिन में हत्या कर दी जा रही है। 10 करोड़ का सोना लूट हुआ। भाजपा के विधायक वहाँ मौजूद थे, 10 कदम की दूरी पर उनका 3 सिक्योरिटी मौजूद था। उसके सामने से लेके चला गया। आज तक 1 किलो सोना भी 100 ग्राम सोना बरामद नहीं कर सके। पूरे बिहार में चारों तरफ 10, 20, 25, 28 हत्या रोज़ हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं। अरे जनता जो है ना, आपको बुला रही है अपने दरबार में, आइए जनता के दरबार में। आप तो रहे नहीं, जनता के पास जाइए ना। जनता पूछ रही है कि 20 लाख रोजगार कहाँ है। जनता पूछ रही है कि समान काम समान वेतन कहाँ है। जनता पूछ रही है कि आशा दीदी या रसोईया दीदी का डबल ज़्यादा, ये क्या कहते हैं, डबल उनका मानदेय कहाँ है। तो सवाल ये जनता पूछ रही है कि 5 बजे के बाद हमारी माँ बहन घर से निकलने से डरती हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपका दौर था कि पहले जने निकलते। अरे भाई, वो दौर था, हमारा दौर था। तो अब तो बिहार के लोग कह रहे हैं, देश के लोग कह रहे हैं कि मुझे मेरा पुराना दिन लौटा दो। ये 15 साल झूठा, देखा 15 साल में काम हुआ है। सामाजिक न्याय का काम असल 15 साल में ही हुआ। 15 साल में कई यूनिवर्सिटी खुले। 15 साल में लोगों को इंसाफ मिला। गरीब गुरबा जाके एसपी या डीएम से डायरेक्ट बात करता है, थाने में बैठ के सामने थानेदार से कुर्सी पर बैठ के बात करता है। गरीब जो पहले ज़मीन पर बैठता था, चप्पल उतार के जाता था, वो आज जूता पहन करके थानेदार के सामने वाले कुर्सी पर बैठ के बात करता है। ये था 15 साल। लेकिन आज एक MP MLA का भी एक थानेदार, सिपाही, हवलदार नहीं सुनता है। तो क्या लग रहा है आपका, नीतीश कुमार जनता दरबार में जा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नीतीश कुमार को पहले चाहिए, नहीं, नीतीश कुमार को पहले चाहिए कि पहले कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। व्यवसायी जो है अपने व्यवसाय को बंद करके सब लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। उसको देखिए ना, बेरोजगार युवा जो हैं वो परेशान हैं, लोग भूखमरी के शिकार हैं, लोग एक एक दाने दाने को मोहताज हैं। और आप किस बात का जनता दरबार में कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, हमने देखा है। नया साल आ गया है, ठीक है, हम आपकी बात भी करते हैं। नया साल आ गया है, इस महीने में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। आपको उम्मीद है इस बार पार्टी? नहीं, हमको ही नहीं, पूरे देश को उम्मीद है कि आज देश लालू जी के कमी को महसूस कर रहा है। आज जिस तरह किसान सड़क पे मर रहे हैं, 60 किसान मर चुके हैं। ये जो निकम्मी और कायर सरकार है, ये जो हिटलर शाही सरकार है, इसको किसानों पर दया नहीं आ रही है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की उंगली पे चोट लगने से जो प्रधानमंत्री ट्वीट करता हो, 60 किसान मर गए, उस पर कुछ बोला? कोई इन पर रहम आ रही है? अरे अन्नदाता उसी अन्नदाता के अन्न के खाते हो, उन्हीं का उपजाया हुआ अन्न खाने वाले लोग और बड़े बड़े महल में रहने वाले लोग, उन्हीं के वोट से प्रधानमंत्री और फलाने गृह मंत्री बनने वाले लोग आज उनको मरने दे रहे हैं। कोई अब कड़ाके की ठंड, अब वो बारिश, ज़रा सा इन लोगों को रहम नहीं आ रहा। तो इंसानियत मर चुकी है। आप कह रहे हैं कि आपको लालू जी की कमी खल रही है, तो क्या उनको बाहर बुलाने के लिए आप तंत्र विद्या का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि आपको कानून व्यवस्था से ज़्यादा, न्यायपालिका से ज़्यादा तंत्र विद्या पर भरोसा है। शर्म आनी चाहिए सुशील मोदी को। लालू यादव सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा हैं। पूरे सभी धर्म, सभी समाज, सभी जाति बिरादरी के लोग लालू यादव का सम्मान करते हैं और उनके पास आते जाते हैं। क्या वो तांत्रिक नहीं? तांत्रिक उनके यहाँ आज पहली बार गए हैं? हमेशा जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। कौन बोल रहा है?
वो सुशील मोदी जो अपना पथ प्रदर्शक आशाराम को मानता है, वो सुशील मोदी जो अपना नेता स्वामी चिमानंद को मानता है, वो सुशील मोदी जो कुलदीप सेंगर को अपना मित्र मानता है, वो सुशील मोदी जो बाबा राम रहीम के चरणों में जाके सीखता है कि मुझे कैसे ज़िंदगी बितानी है, वो सुशील मोदी जो कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाह, लंबी फहरिस्त है, आपका टाइम कम है, लंबी फहरिस्त है, वो आदमी बात करेगा। वो सुशील मोदी जो तांत्रिक को मुख्यमंत्री बना करके न्यायपालिका पर उम्मीद है कि तंत्रिक बर्बाद कर दिया। आपको न्यायपालिका पर उम्मीद है कि तंत्र विद्या पर उम्मीद है? मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और देश को भरोसा है, और सब भाजपा वालों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर न्यायपालिका पर भरोसा होता भाजपा को, तो जिसको न्यायालय ने जिसको तड़ीपार कर दिया उसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जिन लोगों ने इनका केस लड़ा वो इनका केस लड़ा या जिनको फैसला सुनाया, किसी को गवर्नर बना दिया गया, किसी को क्या बना दिया गया, किसी को, अब मैं उतना नहीं बोलना नहीं, मुझको और मेरे पार्टी को, मेरे नेता को और देश के तमाम लोगों को न्यायपालिका पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है, आएंगे जनवरी में, आज मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। देखिए, कुल मिलाकर लालू प्रसाद को बेल मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा, कारी शोएब को ये उम्मीद है। लाइव सीरीज देखते रहें आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।